मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के शीर्षक का नाम है लाभकारी व्यवसाय चयन का आसान उपाय। इजी वे टू चूज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। जी हाँ मित्रों, हमारे बहुत से प्रेक्षकों का, जातकों का, दर्शकों का या हमसे संवाद करने वाले, प्रेडिक्शन लेने वाले मित्रों का सवाल प्रायः अधिकतम लोगों का होता है कि गुरुजी नौकरी तो मिल नहीं रही है, कौन सा व्यवसाय किया जाए। उनकी अपेक्षा ये रहती है कि कुंडली देख करके या प्रश्न कुंडली देख करके उनको मैं कोई व्यवसाय रिकमेंड कर दूं, सपोर्ट कर दूं। लेकिन ये उचित नहीं है, क्योंकि आपकी पात्रता, क्षमता, आपकी पहुंच, आपकी जिज्ञासा, आपके मन में कौन सा व्यवसाय करने की चाह है, ये आप ही ज़्यादा जानते हो। हर व्यक्ति जो व्यवसाय से संबंधित प्रश्न जानना चाहता, पूछता है, उसके मन में 1, 2, 4 व्यवसाय बराबर आते हैं कि यह करूं, यह करूं, यह करूं। तो मित्रों, अगर ग्रहों के आधार पर हम कोई फलादेश करते हैं तो उतना सटीक इसलिए नहीं होगा कि एक ग्रह अनेकों व्यवसाय को रिकमेंड कर सकता है और व्यवसाय की संख्या और उसके उप व्यवसाय की संख्या हजारों लाखों की संख्या में एक ही व्यवसाय से उसके तमाम उप क्षेत्र हैं। इस नाते हम सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। यद्यपि केपी ज्योतिष में भी विभिन्न प्रकार के तरीके बताए गए हैं, रूलिंग प्लेनेट के आधार पर बताए गए हैं। मैं सबकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये सबसे आसान है, सबसे सही है, सबसे सटीक है और इसका प्रयोग करके, उपयोग करके निश्चित ही आपको लाभकारी बिजनेस का निर्देश दिया जा सकता है और आपको वो सफलता प्रदान करेगा। देखिए मित्रों, 2 बातें होती हैं। हमारे कुंडली का 10वां भाव, चाहे जन्म कुंडली हो चाहे प्रश्न कुंडली हो, ये व्यवसाय और जॉब दोनों निर्धारित करता है। 10th का सब लॉर्ड अगर 7th को रिकमेंड कर रहा है, 6, 10, 11 को भी रिकमेंड कर रहा है, तो व्यवसाय आप करिए, लाभ होगा। 6, 10, 11 भी कर रहा है तो नौकरी भी आप करिए। लेकिन 6ठे का सब लॉर्ड अगर नौकरी को डिनाई कर रहा है तो आपको व्यवसाय ही करना। द्वितीय स्थान के सब लॉर्ड को भी देखा जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उन विषयों पर न जाकर के हम आसान उपाय की तरफ आते हैं कि जो भी जातक, जो भी प्रेक्षक आपसे व्यवसाय के बारे में जानना चाहें, उनसे आप कहिए कि अपने इष्ट देव का नाम लेकर के संख्या दीजिए। संख्या का मतलब उनके मन में अगर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कई बिजनेस हैं तो कहिए कि या तो अलग अलग हो, हर व्यवसाय बोल करके संख्या दें, या एक सूची बना लें, व्यवसाय का नाम लिख लें और प्रथम व्यवसाय के आगे 1 से लेकर 249 तक की संख्या अपने इष्ट देव से राय लेके, दूसरे के आगे, तीसरे के आगे, जो उदाहरण द्वारा मैं समझाऊंगा आप भली भांति समझ जाओगे। दूसरा विषय यह है, व्यवसाय तो हम निर्धारित कर दिए, लेकिन वो दशा अंतरदशा जिस ग्रह की चल रही है वो भी प्रभावित करता है। वो तो आती जाती रहती है, लेकिन ये निर्धारण करना कि कौन सा व्यवसाय आपको सूट करेगा, यह आज का विषय है। अच्छी दशा आएगी तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा, नहीं अच्छी रहेगी तो वो कमोबेश आपका व्यवसाय चलता रहे। दशा तो आनी जानी है, अंतरदशा आती जाती रहेगी। तो मित्रों, आइए उदाहरण के तौर पर किसी परीक्षक द्वारा ये प्रश्न हुआ कि गुरुजी हमारे ये मन में 5 व्यवसाय है, 5 व्यवसाय है। नंबर 1 जमीन या मकान का कारोबार, नंबर 2 दूध का कारोबार, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट का कारोबार, नंबर 4 कपड़ों का कारोबार, नंबर 5 होटल का कारोबार। ये 5 व्यवसाय में से मैं कौन सा व्यवसाय करूं कि जो कि मेरे लिए लाभकारी हो और कभी रुकने वाला ना। तो मित्रों,
आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन आती है उसे ज़रूर पुश कर दीजिए और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र ही आप तक पहुंच जाए। साथ ही वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, मित्रों को अधिकतम मित्रों को शेयर ज़रूर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो आइए हम लॉजिक बताते हैं, नियम क्या है, सूत्र क्या है। जो भी सब प्रश्न आपने दिया, जो भी बिजनेस आपको करना है उसके आगे एक संख्या आप दीजिए। जो भी संख्या आप दिए रहेंगे, जो ही उस संख्या की कुंडली हम बनाएंगे अपने लैपटॉप में, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हमारा है, जब उस संख्या को हम डालेंगे तो एक कुंडली बन के प्रश्न कुंडली आ जाएगी। हर लग्न चार्ट, कस्प चार्ट, कस्पल सिग्निफिकेटर्स, प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स, ग्रह स्पष्ट और सारी चीज़, दशा अंतरदशा। लेकिन यहाँ सिर्फ हमको ये देखना है कि दशम का उप नक्षत्र स्वामी या 10th हाउस का सब स्टार लॉर्ड, नियम प्रश्न कुंडली में यही होता है कि दशम का उप नक्षत्र स्वामी बकरी न हो और बकरी ग्रह के नक्षत्र में न हो, अर्थात मार्गी हो दोनों। लेकिन अगर उप नक्षत्र स्वामी स्वयं बकरी है तो 1 महीना 2 महीना बाद जब मार्गी होगा तो काम को सफल बनाएगा। लेकिन अगर बकरी ग्रह के नक्षत्र में है तो कार्य सिद्धि नहीं होगी। ये पहला लॉजिक है। और दूसरा सबसे मस्ट लॉजिक जो है यह है कि दशम का सब लॉर्ड सप्तम का सिग्निफिकेटर जरूर हो, 7वें भाव का, क्योंकि 7वां भाव व्यवसाय का। तीसरा विषय यह है कि दशम का सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड नक्षत्र स्वामी में से कोई अगर चर राशि में हो तो ग्राहकों की भीड़ लगेगी, ग्राहकों की भीड़ लगेगी तो ज़्यादा आपकी आमदनी होगी। और अगर वह स्थिर राशि में है तो धीमा चलेगा, मंदा चलेगा, स्थिर चलेगा। अगर द्वि स्वभाव राशि में है, सप्तम का सब लॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड भी द्वि स्वभाव में है, अगर चर नहीं दिखा रहा है तो वो व्यवसाय मंदा चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, आपको ज़्यादा लाभ नहीं। इसलिए इसमें सबसे आवश्यक होता है कि सप्तम का सब लॉर्ड स्वयं चर राशि में हो और उसका नक्षत्र भी चर राशि में हो, लेकिन दोनों में से एक जरूर होगा। और अगर स्थिर राशि में है कोई ग्रह या उसका स्टार लॉर्ड तो स्थिर राशि वालों को थोक व्यवसाय करना चाहिए। जैसे एक समव्यवहार 2 समव्यवहार करें आप, जैसे रियल इस्टेट का कारोबार है या किसी बड़ी एजेंसी की बात है, थोक कारोबार करते हैं तो उसमें ग्राहक भले कम आते हैं लेकिन महीने भर में लाख, 10 लाख, 20 लाख की आमदनी हो जाती है। और रोज़ रिटेल का कारोबार करने वाले, फुटकर कारोबार करने वाले बात भले ग्राहक बहुत आते हैं लेकिन कुल मिला के महीने में उतनी आमदनी नहीं होती। तो ऐसे लोग जिनका दशम का सब लॉर्ड स्थिर राशि बता रहा है या उसका स्टार लॉर्ड स्थिर राशि बता रहा हो तो उनको थोक व्यवसाय का ही रिकमेंड करिए। और अगर इनसे विपरीत परिस्थितियां हैं तो उस व्यवसाय को मत चयन कराइए। अब आते हैं उदाहरण कुंडली पर, जहां हम आपको देखने का प्रयास करेंगे। पहला तो ज़मीन का कारोबार, ज़मीन या मकान का कारोबार इस परीक्षक ने दिया था। इसके लिए इन्होंने संख्या दिया 109 और दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी है सूर्य, जो आपके चार्ट में उभर के आएगा। देखिए इसका डेट ऑफ बर्थ है, इसका टाइम आप जिस समय हमने निकाला है उसको भी आप देख लीजिए, अपने लैपटॉप में आप देख लीजिएगा। 27/7/2021 मैंने आज ही के दिन 11:53 पर, प्लेस जो है बांसी, यूपी, इंडिया। यहाँ आप डालेंगे तो यही फिगर उभर के आएगा। यहाँ ज़मीन या मकान के कारोबार के लिए इन्होंने 109 संख्या दिया, जिसका सब लॉर्ड सूर्य है जो कर्क राशि में है, अर्थात चर राशि में है। मतलब ये रिटेल कारोबार कर सकते हैं। और इनका स्टार लॉर्ड शनि भी मकर राशि में, वो भी चर राशि में। ये ग्राउंड तो पूरा हुआ, लेकिन यहाँ देखिए शनि बकरी है
हमने बताया है कि अगर स्वयं सूर्य बकरी हो, सूर्य तो बकरी कभी नहीं हो, लेकिन अगर सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी बकरी हो तो मार्गी होएगा तो काम करेगा। लेकिन अगर उसका नक्षत्र स्वामी बकरी है तो यह बिजनेस उस आदमी को सूट नहीं करेगा, यद्यपि इसमें 7वां आया हुआ भी नहीं, तो इसको हमने रिजेक्ट किया। दूसरा कारोबार इनका है दूध का कारोबार। दूध के कारोबार को इन्होंने 55 संख्या दिया है, जिसका उप नक्षत्र स्वामी केतु है। केतु वृश्चिक में है जो स्थिर राशि है, 5, 6, 11 बता रहा है। शनि बकरी है जो रिजेक्टेड ही है, 8, 8, 9 बता रहा है, इसमें 7वां आया हुआ है। तो तीसरा कारोबार इनका ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट के कारोबार में इन्होंने 207 संख्या दिया, जिसका सब लॉर्ड शुक्र है जो सिंह राशि में है, जो स्थिर राशि है। इसमें 7, 4, 9 आया, मतलब 7वां भाव आया हुआ, 10, 3, 3 भी आया है, केतु के उप नक्षत्र में है। केतु तो बकरी नहीं माना जाता प्रश्न कुंडली में, लेकिन केतु शनि के नक्षत्र में चल रहा है, इस नाते केतु दूषित हो गया है। इस नाते इसको भी हमने रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मामला है और इनको थोक व्यवसाय की सलाह इनसे हमने राय लिया तो इनको नहीं दिया जा सकता है। दूसरे केतु को हमने देखा कि शनि के नक्षत्र में जो बकरी है, जो नियम के विपरीत है। फिर हम आते हैं कपड़ों का कारोबार। 189 संख्या इन्होंने दिया, जिसका सब लॉर्ड शुक्र है जो सिंह राशि में है, 8, 5, 10 इसमें है, 10, 3, 10 इसमें है, इसमें 7वां भाव आया हुआ नहीं है। केतु के नक्षत्र में सब लॉर्ड है। केतु को मैंने बताया कि वो शनि के नक्षत्र में है, शनि बकरी चला। 5वां कारोबार होटल का कारोबार, जिसकी संख्या इन्होंने 97 दिया है, और शनि है इसका सब लॉर्ड जो बकरी है। मैंने बताया कि अगर सब लॉर्ड बकरी है तो मार्गी होगा। 1 महीना 2 महीना में 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर से शनि मार्गी हो रहा है। अक्टूबर के बाद व्यवसाय करेंगे तो कारगर होगा, लेकिन वो कंडीशन पूरा होना चाहिए। एक तो शनि मकर राशि में है, क्षर राशि में है, दूसरे शनि में 7वां भाव आ रहा है। ये दोनों कंडीशन पूरा है, बकरी है तो मार्गी हो में 11-12 अक्टूबर के बाद व्यवसाय शुरू कीजिए तो इसमें सफलता मिलेगी। शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है जो कुंभ में, कुंभ माने स्थिर है। चर और स्थिर दोनों, मतलब थोक और फुटकर दोनों कारोबार ये कर सकते हैं। ये होटल का कारोबार है, थोक भी चलेगा, फुटकर भी चलेगा और इनका अच्छा चलेगा। बस कंडीशन यही है कि शनि अभी बकरी है। तो मित्रों, ये 5 व्यवसाय में केवल एक व्यवसाय रिकमेंड किया गया नियम के अंतर्गत। अगर इसी नियम के अंतर्गत आप किसी भी परीक्षक का व्यवसाय सपोर्ट करते हो, उन्हें रिकमेंड करते हो और उन्हें सजेस्ट करते हो, तो निश्चित ही वो आदमी जो व्यवसाय करेगा उसको हमेशा सफलता ही मिलेगी। हाँ, ये सही है कि दशा अंतरदशा का प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए फिर कभी समय होगा तो वीडियो दूंगा। वैसे दशा अंतरदशा आती जाती रहती। व्यवसाय तो आपका सही रहेगा कि सही हमने चयन किया है, सही समय आएगा तो चलेगा, गलत थोड़ा सा डाउन जा रहा है। इस तरह से मित्रों, वीडियो लंबा हो जाता है तो 2 खंडों में विभाजित हो जाता है। आज का वीडियो लंबा न हो इस नाते यहीं आज समाप्त कर रहा हूँ। पुनः अगले सप्ताह में एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।